बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल नोटिस के ऊपर। लीगल नोटिस क्या होता है, किस लिए ये भेजा जाता है और किसको भेजा जा सकता है और किसको नहीं भेजा जा सकता, और इसके लीगल नोटिस भेजने के आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूवर्स, अगर आपको लगता है कि किसी भी बंदे के साथ आपका कोई भी मामलात ख़राब चल रहे हैं और आइंदा दिनों में आप कोर्ट में आपका केस जा सकता है, तो आप उसे लीगल नोटिस जो है वो भेज सकते हैं। वो आप लीगल नोटिस खुद भी भेज सकते हैं और वकील के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि हमेशा वकील के थ्रू ही भेजा जाए, ताकि वो उसके अंदर आपको कल को जो फ़ायदे मिलने हैं लीगल नोटिस के, वो उसके अंदर वो तमाम कानूनी पहलुओं को शामिल कर सके। तो लीगल नोटिस, जब भी आपका किसी के साथ कोई मामला ख़राब है, आपने किसी से पैसे लेने हैं, किसी ने आपको चेक दे दिया है जो कि डिसऑनर हो गया है, या वैसे आपने किसी किस्म की किसी को पैसे दे दिए हुए हैं, उससे कोई माल मंगवाना है लेकिन वो नहीं भेज रहा, इस तरह से अगर आपने किसी भी स्टोर से कोई चीज़ ख़रीदी है, परचेज़ की है, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपके मेयार के या जो मेयार उसका बताया गया था उसके मुताबिक नहीं निकली, तो भी आप लीगल नोटिस जो है सर्व कर सकते हैं। लीगल नोटिस जो है वो हर उस बंदे को सर्व हो सकता है, भेजा जा सकता है जिसके साथ आपका कोई भी मामला ख़राब हो और आप उस पर कल को आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में केस करना चाह रहे हों। या ये भी हो सकता है कि लीगल नोटिस भेजने से ही बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है आम तौर पे कि लीगल नोटिस जब भेजा जाता है किसी को, तो ये एक तरह से वार्निंग होती है दूसरे बंदे के लिए जिसको ये भेजा जाता है। तो इसमें वो वार्निंग पे ही आपको जो भी आपका मामला उसके साथ सेटल नहीं हो पा रहा होता, वो सेटल हो जाता है लीगल नोटिस पे ही। लेकिन लीगल नोटिस सर्व करने के बावजूद भी आपका जो मसला है वो हल नहीं होता, तो फिर आप कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन का रुख भी कर सकते हैं। उस बंदे के ख़िलाफ़ हर तरह की क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग आप अमल में ला सकते हैं अपने वकील के थ्रू। तो जब भी आपने लीगल नोटिस किसी को भेजना है तो हमेशा वकील के थ्रू ही भेजना है, ताकि उसमें जो भी आने वाले मुस्तकबिल में कानूनी पहलू हैं वो जो आपका वकील होगा वो उसमें शामिल कर सके और आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। जब आपने लीगल नोटिस किसी को सर्व कर दिया है तो उसके बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं हुआ, तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट में जिस भी वकील ने आपका लीगल नोटिस भेजा होगा वो आपका गवाह के तौर पे कोर्ट के अंदर पेश होगा, और वो केस जो है वो कोई दूसरा वकील ही कर सकता है। वो सेम वकील जो लीगल नोटिस भेजे और वही वकील जो है दोबारा केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद उसमें एज आ एविडेंस पेश होना होता है, उसमें गवाही देनी होती है। अब आ जाते हैं इसके फ़ायदों की तरफ कि लीगल नोटिस भेजने के आपको क्या फ़ायदे हैं। इसका जो सबसे बड़ा और मेन फ़ायदा है वो यही है कि जब आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं वकील के थ्रू, तो आपका 80% मसला जो है वहीं पे हल हो जाता है। आप चांसेस होते हैं कि वो जो बंदा है वो उस लीगल नोटिस को एक वार्निंग समझे, और एक्चुअली ये वार्निंग ही होती है। तो वार्निंग समझ के जो भी आपका उसके साथ मामला ख़राब है, कोई पैसों का मामला है या कोई प्रॉपर्टी के कब्ज़े का मामला है, किसी तरह का भी कोई मामला है जिसमें आप उसे लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो वो आपको आपके साथ बैठ के बात कर ले कोर्ट में जाने से पहले। तो इसके जो दूसरा फ़ायदा है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका मसला अगर लीगल नोटिस सर्व करने के बावजूद भी हल नहीं हुआ, तो आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद जिस वकील ने आपके बिहाफ पे लीगल नोटिस सर्व किया होगा आपके ऑपोजिट पार्टी को, वो एज आ गवाह जब पेश होगा कोर्ट के अंदर, गवाही देगा कि जी ये लीगल नोटिस मैंने इनको भेजा था अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे, तो वो
बहुत बड़ा आपको जो है एज मिलेगा आपके केस में, और आपका केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और इसमें 90% चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे कि आप जो है केस को विन करेंगे। तो इसलिए जब भी आपने किसी पे भी आपको लगता हो कि कानूनी मामला हो सकता है, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, तो आपने उससे कुछ दिन पहले आपने लीगल नोटिस ज़रूर सर्व करना है। उसका आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है, उसका नुकसान कोई नहीं है। तो अब इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली रब्ता करना चाहें तो मेरी इंस्टा की आईडी पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।